हे एवरीवन, आई एम नेहा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर। सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सामान्य ज्ञान और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए फॉर एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस एएसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम। सो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, सभी क्वेश्चन डिटेल और इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ देखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्जाम टॉपर, उसको ज्वाइन कर लीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो लोग भी न्यू हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंसर कीजिएगा सभी लोग। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है अभ्यारण्य से क्वेश्चन कि घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो यह है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो देखिए, जो घाना पक्षी अभ्यारण्य है मैंने बताया राजस्थान में है, तो राजस्थान में भी कहाँ, तो राजस्थान का एक जिला है भरतपुर, वहां पर है। देखिए भरतपुर में ना एक मंदिर है, केवला देव मंदिर, तो इसी कारण यानी इसी मंदिर की उपस्थिति के कारण इस अभ्यारण्य को ना केवला देव अभ्यारण्य भी कहा जाता है और घाना पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जाता है। और जो घाना पक्षी अभ्यारण्य है इसको 1985 को जो है यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया था। यदि मैं इस अभ्यारण्य के क्षेत्रफल की बात करूं तो 2.873 हेक्टेयर जो है इसका क्षेत्रफल है। बात यहाँ पर राजस्थान की गई है। मैं आपको बता दूं, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। जयपुर को भारत का गुलाबी शहर यानी कि द पिंक सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सबसे बड़ा शहर भी जयपुर ही है राजस्थान का। राज्यपाल कलराज मिश्रा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गठन 1 नवंबर 1970 को हुआ था राजस्थान का। नेक्स्ट, यदि दिल्ली से मुंबई ट्रेन से जाया जाए तो वह लघुत्तम मार्ग कौन सा होगा जिसमें स्टेशन आएगा, तो वो लघुत्तम मार्ग होगा आगरा जिसमें स्टेशन आएगा। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो आगरा शहर जो है ये भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश राज्य में है, जो कि यमुना नदी के तट पर स्थित एक शहर है। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है और जो है यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से करीब 206 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जो है जो आगरा है इसकी जो जनसंख्या थी वो करीब 15,85,704 थी, जो कि उत्तर प्रदेश में चौथे स्थान पर और भारत में 23वें नंबर पर जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। गंगा यमुना नदी का संगम स्थल क्या है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयागराज यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखिए, गंगा यमुना का संगम जो है प्रयागराज में होता है। प्रयागराज का प्राचीन नाम प्रयाग था, है ना। हमने जो है, यदि आपने बचपन में संस्कृत की बुक पढ़ी है तो उसमें एक चैप्टर हुआ करता था प्रयाग करके, कुंभ मेले से रिलेटेड, तो वहाँ पर प्रयाग नाम ही यूज हुआ है। तो प्राचीन काल में प्रयागराज का नाम प्रयाग था। यहाँ पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए 1500 शताब्दी में एक मुस्लिम राजा हुआ करता था जिसने प्रयाग का नाम जो है बदलकर इलाहाबाद कर दिया था। लेकिन सन 2018 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, जिनका जो रियल नेम जो वास्तविक नाम है वो है अजय कुमार बिष्ट, उन्होंने जो है बदलकर वापस से प्रयागराज कर दिया। वैसे बहुत अच्छा किया ये। आपको याद रख लेना है इस चीज को। नेक्स्ट है, सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए सहरिया का मतलब मैं आपको बता दूं, सहरिया का अर्थ होता है शेर यानी लायन के साथ रहने वाले लोग। तो ये मध्य प्रदेश में फैली हुई एक जनजाति है जो कि उत्तर पश्चिमी जिलों में पाई जाती है, जैसे कि ग्वालियर और चंबल में। ओके मध्य प्रदेश का जो गठन है, यानी मध्य प्रदेश का भी तो विभाजन हुआ था। छत्तीसगढ़ जो है 12 जिलों को अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया था। तो 1 नवंबर 2000 को हुआ था ये जो काम है कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था। और उससे पहले जब ये दोनों एक थे, यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही राज्य था, तब यह भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था मध्य प्रदेश। अभी मैं वर्तमान में मध्य प्रदेश की बात करूं तो कैपिटल भोपाल है, सबसे बड़ा शहर इंदौर है, 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं
ओके। और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गठन 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य के रूप में हुआ था। और वर्ष 2020 में जो है मध्य प्रदेश से 12 जिले अलग करके जो है छत्तीसगढ़ राज्य बना दिया गया था। तो दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? तो ये है पंजाब राज्य, जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती है। पंजाब के अलावा जो है पंजाब सहित 20 राज्य हैं जिनकी सीमाएं समुद्र तल को नहीं छूती हैं। कौन कौन से हैं? तो सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। इन सभी राज्यों की जो सीमा है वो समुद्र तट से नहीं लगती है। यदि मैं बात करूं पंजाब की, तो पंजाब जो है कृषि जो है यहाँ का सबसे बड़ा उद्योग है। चलिए पंजाब के बारे में जान लेते हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और ये जो चंडीगढ़ है ये हरियाणा की भी, यानी कि हरियाणा और पंजाब की संयुक्त रूप से राजधानी है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और राज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। लोकसभा में 13 सीट हैं, राज्यसभा में 7 सीट और विधानसभा में 117 सीटें हैं। 22 जिले हैं पंजाब में और पंजाब का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है वो कहाँ है? सॉरी, आंसर आपको दिख गया, विजय घाट यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जानेंगे तो ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1907 को हुआ था मुगल सराय के वाराणसी में। और इनके मृत्यु की यदि बात करें तो 11 जनवरी 1966 को कहाँ पर हुई थी? तो ताशकंद, सोवियत संघ रूस में इनकी डेथ हुई थी। इनके कार्यकाल की यदि मैं बात करूँ तो 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को, यानी कि उनकी मृत्यु तक का यह जो है इनका कार्यकाल था, जो कि 18 महीनों का था, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, याद आपको यहाँ पर रख लेना है। चलिए बात करेंगे तो देखिए, जब जिंक धातु प्रबल अम्लों के तनु विलयनों के साथ अभिक्रिया करता है तो यह लवण बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होती है। यदि मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो वैसे भी आपको बहुत बार बता चुकी हूं, हाइड्रोजन की खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने करी थी। हाइड्रोजन का नामकरण, यानी कि जो हाइड्रोजन का नाम है हाइड्रोजन, वो लेवेजियर नामक वैज्ञानिक ने 1883 में जो है रखा था। और ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके जल बनाती है, यानी ऑक्सीजन के साथ जलकर जल बनाती है। तभी तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। और यहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, मैं आपको कई बार बताई हूँ कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और हाइड्रोजन का रासायनिक चिन्ह क्या है। तो ये आपके लिए होमवर्क, इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। अगला है महाराष्ट्र जिले का लातूर पिछले दशक चर्चा में क्यों आया था? तो भूकंप के कारण जो है चर्चा में आया था, काफी ट्रेंडिंग पर रहा था। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखिए, जो भूकंप आया था महाराष्ट्र जिले के महाराष्ट्र के लातूर जिले में, वो आया था 30 सितंबर 1993 को, है ना। और जो है भूकंप जो आया था ये आया था रात के 3:56 पर। उस समय लोग काफ़ी गहरी नींद में होते हैं, जिस कारण जो है काफ़ी नुकसान हुआ था। और ये जो भूकंप है ये इतना डेंजरस था ना कि इस भूकंप में 52 गांव पूरी तरह से तहस नहस हो गए थे। और इस भूकंप में करीब 30,000 लोग घायल हुए थे, 30,000 मकान गिर गए थे और 13 जिलों के करीब 2,11,000 मकानों में टूट फूट हुई थी। मतलब इतना डेंजरस भूकंप आया था। बात यहाँ पर महाराष्ट्र की गई है तो आपको मैं बता दूँ, कैपिटल मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र में कुल 36 जिले हैं, राज्यसभा में 19 सीट हैं, विधान परिषद में 78 सीट है, विधानसभा में 288 सीट है और भाषा मराठी वहाँ पर बोली जाती है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? तो ये वीपी सिंह के कार्यकाल में लागू हुआ था मंडल कमीशन। वीपी सिंह जो थे, इनका पूरा नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि ओके। और 8 अगस्त 1960 को मंडल कमीशन लागू करने की घोषणा करी थी वीपी सिंह ने। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार जो है की थी इन्होंने, ये याद आपको रख लेना है, जो कि भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। और विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे ये जो है
प्रधानमंत्री के रूप में पिछड़ी जातियों के सुधार करने की कोशिश के लिए जो है जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, नाजीवाद का संस्थापक कौन था? तो हिटलर था नाजीवाद का संस्थापक, और हिटलर को तो कौन ही नहीं जानता, है ना। अच्छे से पढ़े हैं हम हिटलर के बारे में 8th और 9th 10th 12th में, ओके। तो नाजीवाद जो है जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की जो है विचारधारा है, और एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के वॉन नामक स्थान पर 20 अप्रैल 1889 1889, ये 1889 89 होगा, हाँ इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है मेरे को 79 और 89 में, सो सॉरी 1889 में हुआ, जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। वे सेना में भर्ती हो गए और फ्रांस में उन्होंने कई लड़ाइयों में भाग भी लिया, और उनकी मृत्यु 30 अप्रैल 1945 को हो गई थी 56 वर्ष की आयु में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 7वें स्थान पर है, ये तो सभी जानते हैं। चलिए फिर भी हम जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भारत के बारे में। भारत 7वें स्थान पर है, रूस पहले स्थान पर है विश्व में, और भारत के क्षेत्रफल की यदि मैं बात करूं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, सबसे बड़ा नगर मुंबई है भारत का। राष्ट्रीय गान है जन गण मन, और भारत के निवासी को भारतीय कहा जाता है। वर्तमान में राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, और भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति ही होता है श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो कि दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, और भारत की वर्तमान में जनसंख्या है 139 करोड़, ये याद रख लेना है आपको। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था? तो खान अब्दुल गफार खान जो थे, इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। ये जो खान अब्दुल गफार खान थे, ये सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे, जिन्होंने हाँ, जो खान अब्दुल गफार खान थे, ये सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, और अपने कार्य और निष्ठा के कारण इनको सरहदी गांधी, सीमांत गांधी, बच्चा खां तथा बादशाह खां के नाम से जाना जाता था। उन्होंने 1930 में खुदाई खिदमतगार नाम के संगठन की भी स्थापना करी थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है खुदाई खिदमतगार वाला। ये संगठन सुर्खपोश या फिर लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु है, ये आपको याद रख लेना है। पेनिसिलिन जो है ये पहली एंटीबायोटिक थी जिसका मुख्य स्रोत जीवाणु है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी, और इसके लिए इन्हें 1945 में यानी खोज के 4 वर्ष बाद नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और मैंने आपको बताया है कि नोबेल पुरस्कार चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र आदि के क्षेत्र में दिया जाता है, और नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत की गई थी 1901 में। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 1900 में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए, जैसे ही हम नोबेल का नाम सुनते हैं तो नोबेल से रिलेटेड हमें आप जो है सारे क्वेश्चन याद आ जाने चाहिए। अगला है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जब गुप्त युग था, उत्तर गुप्त युग था, तो उस युग में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था? तो वो था नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए बात करते हैं। नालंदा जो है ये भारत के बिहार प्रांत का एक जिला है, नालंदा। ओके, विश्वविद्यालय भी इसी के नाम पर था, जिसके अवशेष आज भी मौजूद हैं, और जहाँ सुदूर देशों के छात्र जो है अध्ययन करने जो है भारत आते थे। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट कर दिया था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो एक तुर्की शासक था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी थी। ओके, और नालंदा विश्वविद्यालय में ऐसा माना जाता है कि उसमें इतनी पुस्तकें थी कि वो आग 3 महीने तक जो है जलती रही थी पुस्तकालय में, और जो खिलजी था इसने अनेक धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला था, है ना। तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने, जो कि एक तुर्की था। अगला, हाँ देखिए, बिहार की बात यहाँ पर की गई है। तो बिहार की राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान, 38 जिले हैं। बिहार में राज्यसभा में 16 सीटें, लोकसभा में 40 सीटें, और विधान परिषद में 75 सीटें, विधानसभा में 243 सीटें हैं बिहार की। ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं।
नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी, तो समुद्रगुप्त को दी गई थी। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश के चौथे राजा थे समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे एवं पाटलिपुत्र उनके साम्राज्य की जो है राजधानी थी। किनके, तो समुद्रगुप्त के। और ऐसा कहा जाता है कि जो समुद्रगुप्त थे ये अपनी जिंदगी में कभी भी पराजित नहीं हुए थे, यानी फेल नहीं हुए थे। नेक्स्ट है पहला ज्ञात गुप्त शासक। देखिए क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर पूछा गया है कि पहला ज्ञात गुप्त शासक, तो वो था श्रीगुप्त। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए भारत के राजा पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था, तो वो श्रीगुप्त था। लेकिन गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। ओके, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के तृतीय किंतु प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिशाली नरेश थे। ये चीजें याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था, तो प्रयाग में। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हर्षवर्धन थे ये एक राजपूत राजा थे जिन्होंने उत्तरी भारत में 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक जो है शासन किया था। अगला है अमीबा में कुल कितने शेल यानी कि कोशिका होती है, तो एक कोशिका होती है अमीबा में। यानी कि अमीबा जो है ये एक कोशिकीय जीव होता है जो कि नदियों, तालाबों, मीठे पानी की झील, पोखरा, पानी के गड्ढों आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट है नागालैंड का विधिवत राज्य नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना, तो 1963 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। नागालैंड भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। नागालैंड में कुल 16 जनजातियां निवास करती हैं। नागालैंड की राजधानी में बात करूँ कोहिमा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, राज्यपाल RN रवि। लोकसभा में एक सीट है, राज्यसभा में भी एक सीट है, 12 जिले हैं और विधानसभा में 60 सीटें हैं। और नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अंग्रेजी भाषा मतलब वहाँ की राजभाषा है। ओके, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, तो वो है मालीगांव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, जो कि महाराष्ट्र में है। ये भी याद रखना है। तो ये जो छोटा सा शहर है ये मुंबई से करीब 280 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है और महाराष्ट्र के बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि गवर्नर। अच्छा, गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। भारत का संविधान संघात्मक है। राज्यपाल की नियुक्ति राज्य में होती है तथा केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो देखिए टोटल 21 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन में ही मैंने 5-5, 6-6 क्वेश्चन करा दिए हैं। इतनी डिटेल से आपको क्वेश्चन मैं कराती हूँ। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए आप लोग वीडियो को, है ना। जो लोग भी न्यू है चैनल पर वो सब्सक्राइब कीजिए। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। एग्जाम टॉपर टॉपिक आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं कराने की कोशिश करूँगी। और हाँ, तो कई लोग बोलते हैं मैम आवाज़ कम है, पता नहीं क्यों आवाज़ कम आप लोगों को आती है। मैं मेरे फ़ोन में आवाज़ सुनती हूँ एकदम क्लियर आती है, बहुत ही लाउड आती है आवाज़, पता नहीं क्यों आपको कम आती है। वैसे क्वालिटी भी मैंने बढ़ा दी है वीडियो की अभी। सो चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।